तो आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये पूछा कि फ्लोरीन से फ्लोराइड जो है वो आसानी से बन जाता है, लेकिन क्लोरीन से क्लोराइड आसानी से नहीं बनता। क्या ये क्वेश्चन सही है भी या नहीं? या क्वेश्चन सही है तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट मीन्स जो तरीका है ये इजीली बनने वाला तरीका है वो गलत होना चाहिए, या फिर जो क्लोरीन वाला है ये गलत होना चाहिए, या दोनों में कुछ कन्फ्यूज़न था उनके नज़रिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे क्वेश्चंस पहली बात तब बनते हैं जब हमको इसका एक्चुअल रीज़न पता है और इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है, तो हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन अणु के बारे में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में, तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 9, और इसके जो वैलेंस शेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिन करें, 6 4 5 6 और ये रहा 7, और सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो ये 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, पार्टनरशिप करके ये लोग क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन फ्लोरीन में एक बात होता है, वो क्या है कि जो फ्लोरीन होता है उसका एटॉमिक साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और इस छोटे एटॉमिक साइज के वजह से क्या होता है कि इनके बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। और इस वजह से ये जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलने का काम करते हैं। दो रीज़न है। पहला, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है, और इसका जो नाभिक है इसके नाभिक को प्रतिकर्षण करता है। मतलब नाभिक नाभिक के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि इन दोनों के बीच के जो दूरी है, नाभिक के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है, और इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध की लंबाई बढ़ जाती है। और ये बंध की लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि क्लोरीन क्लोरीन परमाणु से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। अब ये समझाइए कि क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। और आप ये जानते होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, कि अगर बंध की लंबाई बढ़ गई तो ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, मतलब ये आसानी से टूट जाएगा। यानी कि जो फ्लोरीन एटम होता है, यानी कि फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है वो आसानी से टूट के पहले तो आसानी से टूट के फ्लोरीन बना सकता है, और जो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से टूट के क्लोरीन बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन अणु का जो बंध की लंबाई है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और ज़्यादा होने से ये ज़्यादा आसानी से टूटेगा। तो ज़्यादा आसानी से टूटेगा तो आसानी से फ्लोरीन हमको मिल जाएगा। सबसे पहली बात, हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन अणु से फ्लोरीन आसानी से मिल गया। अब ये जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और क्या बना लेगा, फ्लोराइड आयन बना लेगा। तो ये फ्लोराइड आयन बनना दूसरा प्रोसेस है। फ्लोरीन से कभी भी फ्लोराइड डायरेक्टली नहीं बनता। फ्लोरीन से सबसे पहले फ्लोरीन का एटम बनेगा जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। उसके बाद ये क्या बनाएगा, फ्लोराइड बनाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सही है, ये इजीली बन जाएगा। क्यों इजीली बनेगा, क्योंकि इसका बंध की लंबाई ज़्यादा है, फ्लोरीन के अणु की बंध लंबाई ज़्यादा है। तो आसानी से ये सबसे पहले किस में टूटेगा, फ्लोरीन में टूटेगा। फिर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले करके, एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना लेगा, फ्लोराइड बना लेगा। और इस तरह से फ्लोराइड आयन इजीली बन सकता है क्लोरीन के कंपेरिजन में, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन की तुलना में उतनी आसानी से नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी बंध की लंबाई कम है। एक्सेप्शनली क्या है इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये सॉल्व होगा। एनीवेज, एक और इन्फॉर्मेशन है, जैसे ही मेरे 1000+ सब्सक्राइबर होते हैं, 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइव क्लास लेने की सोच रहा हूँ। ठीक है, लाइव क्लास लेने की सोच रहा हूँ। वो भी कौन कौन से क्लासेस का, 12th का, ऑफकोर्स 11th का, और बीएससी का। बीएससी में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सभी उसमें शामिल हैं। तो इतने सारे क्लासेस का फिलहाल मेरा प्लानिंग है, आगे का मुझे नहीं पता। और एक और मेरा चैनल है जिसमें मैं हायर एजुकेशन में जो एमएससी या नेट या सेट लेवल के क्लासेस लेता हूँ, उसमें ऑलरेडी 1000+ मेरे सब्सक्राइबर हैं। बट इसमें जैसे ही मेरे 1000 होते हैं तो ये बेसिक जो हमारे क्लासेस होते हैं उनको मैं कवर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है इसमें मेरे क्लास ज्वाइन करने में तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। 1000+ होते ही हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।